नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख को आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि है। वैसे तो 2 तिथि पड़ रही है, अमावस्या 17 और 18 तारीख को। 17 तारीख को अमावस्या होगी और 18 तारीख को भी अमावस्या तिथि मनाई जाएगी, यानी कि दोपहर तक अमावस्या रहेगी। स्नान दान अमावस्या 18 तारीख को है और वैसे अमावस्या पूर्ण तिथि पर पूर्ण दिन में 17 तारीख को है। तो यदि 17 तारीख आषाढ़ माह की इस दश अमावस्या पर यदि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसे यदि आप अमावस्या तिथि पर करेंगे तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होंगी, साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप बहुत समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत के बाद भी आपको अपनी मेहनत के मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि अमावस्या तिथि के इस अवसर पर महादेव की असीम कृपा से आपके घर में सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न हो, घर में शांति होगी, समृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक से मुसीबत आ गई है, बार बार बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, किसी न किसी बस कारणवश कार्य बन नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी कोई कामना है जो बहुत प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण अवश्य ही होगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है जो अमावस्या तिथि पर आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। आप सभी जानते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि प्रदोष काल का समय देवादिदेव महादेव को अति प्रिय होता है। इस समय पर यदि हम महादेव के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिवार का दिन और शनिचरी आषाढ़ माह की अमावस्या, तो आप इस एक उपाय को अवश्य ही करें। शाम के समय 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे प्रदोष काल के इस पावन समय पर आपको महादेव के समक्ष इस एक उपाय को करना है। 5 दीपकों का यह विशेष उपाय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय पर आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब आप चाहें तो आप आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। आटे और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक सबसे शुद्ध होते हैं। इनके अलावा आपको कोई और दीपक नहीं लेना है। और यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भी भूल कर भी नहीं करना है। अब दीपक तैयार करने के बाद लंबी बाती के दीपक तैयार करें। शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं आपको। और सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष ही प्रज्वलित करना है, जिससे कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में प्रज्वलित करना है। रसोई घर में पीने के स्थान के पास आपको दीपक जलाना है, क्योंकि पीने के स्थान के पास हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं और स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास होता है और महादेव हमारी कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। 5वां और अंतिम दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करना है। साथ में 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।